ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिमिट। हमने प्रीवियस चैप्टर में जो है आईटीएफ कंप्लीट किया था। प्रीवियस वीडियो में आईटीएफ कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है यूज़ की थी, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो भी हमने कर लिए थे, और पीवाईक्यूज़ भी हम लोगों ने सारे कर लिए थे। ठीक है, सो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लिमिट। और जो लिमिट चैप्टर है उसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। अच्छा, आसान चैप्टर है ना, आईटीएफ के कंपैरेटिवली आसान है। आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इससे ही आगे आपको कंटिन्यूटी भी, इसी का ही यूज़ कंटिन्यूटी में है, फिर कंटिन्यूटी का यूज़ डिफरेंशियबिलिटी में है, डिफरेंशियबिलिटी का फिर एमओडी में है। ठीक है, एमओडी का फिर इंटीग्रेशन में, ऐसे करके फिर यहाँ से आपका पूरा कैलकुलस जो है स्ट्रांग हो जाएगा। लिमिट जो है बेस है, कैलकुलस का लिमिट जो है वो बेस है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, आसान है, एज सच इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो है वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक स्पेसिफिक जो है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आते हैं, इसमें लेबनिज़ रूल करके जो है उससे क्वेश्चन बनता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम लेबनिज़ रूल पे ही क्वेश्चन बनता है, और दो चार जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, उस पर ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिट। ठीक है, लिमिट हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिमिट स्टार्ट करने से पहले दो तीन क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं हमारे, कि सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लिमिट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि लिमिट ऑफ व्हाट। ठीक है, किसकी लिमिट। पहला तो आएगा लिमिट, क्यों लिमिट और किसकी लिमिट। ठीक है, और तीसरा जो आएगा हाउ टू कैलकुलेट लिमिट, और लिमिट को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये तो इस पे तो पूरा बेस चैप्टर ही है, हम धीरे धीरे इसको सीखेंगे कि लिमिट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वो हम लोग इस क्वेश्चन में सारा सीख ही जाएंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि लिमिट होती क्या है, व्हाट इज लिमिट। ठीक है, तो लिमिट होती है टू चेक द बिहेवियर of function at a particular point। ठीक है, फंक्शन का बिहेवियर चेक करने के लिए हम लोग लिमिट का यूज करते हैं, और पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक स्पेसिफिक पॉइंट पे हमको लिमिट का यूज करना है, मतलब फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है कि बिहेव मतलब कैसा फंक्शन बिहेव कर रहा है। ठीक है, इनफाइनाइट जा रहा है कि कुछ वैल्यू दे रहा है कि माइनस इनफाइनाइट जा रहा है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको चेक करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अच्छा, लिमिट किसकी निकालोगे, सेकंड क्वेश्चन ये है। लिमिट हम लोग फंक्शन की निकालेंगे, क्योंकि बिहेवियर किसका चेक कर रहे हैं, फंक्शन का। तो लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन मतलब हम लोग फंक्शन की लिमिट चेक करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, अभी लिमिट की नीड कहां पड़ी, जरा हम लोग इसको समझते हैं कि फंक्शन की फंक्शन के अंदर लिमिट की नीड कहां पड़ी। ठीक है, वो हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। सपोज एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस फोर ले लो, डिवाइड बाय एक्स माइनस टू ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ एक्स की वैल्यू ले लो और यहाँ फंक्शन की वैल्यू ले लो। एक्स की वैल्यू पुट करिए आपने 1, जैसे ही आपने 1 किया, 1 माइनस 1 माइनस थ्री बाय माइनस 1। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 आ गई। ठीक है, यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। अच्छा, एक्स की वैल्यू आप 2 पुट करो, तो जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो 4 माइनस 4 ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या होता है, 0 बाई 0 होता है, इसको बोलते हैं हम लोग नॉट डिफाइंड। अब x की वैल्यू आप 3 पुट कर लो, है ना, 3 पुट करी तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 5 डिवाइड बाय 3 माइनस 1 1 हो गया, मतलब इसकी भी वैल्यू आ रही, कितनी आ रही, 5। तो कहने का मतलब ये हो गया
कि 1 पे तो 3 आ रही है फंक्शन की वैल्यू, 3 पर 5 आ रही है, बट ये 2 पर जो है इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया। क्या प्रॉब्लम आ गया कि 0/0 आ गया, मतलब फंक्शन क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है, नॉट डिफाइंड हो गया, मतलब हम पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि x इज इक्वल टू 2 पर क्या प्रॉब्लम है। तो इसीलिए यहाँ पर लिमिट का इंट्रोडक्शन हुआ है कि भाई लिमिट लगाते हैं। लिमिट का मतलब है कि अब 2 पर हमको पता नहीं चल रहा है तो हम क्या करें, इसके थोड़े से नियरर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। नियरर मतलब इससे इससे थोड़ा सा कम मतलब क्या होगा, 1.99। अब 1.99 पे हम लोग चेक करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या जाएगी। ठीक है, अच्छा इससे टू से थोड़ी सी बड़ी, वो चेक करेंगे कि 2.01 पे वैल्यू क्या जाएगी। तो अगर जो नियरर वैल्यू रहेगी 2 के कम ज़्यादा, वही फिर हम लोग मान लेंगे कि 2 पर भी वैल्यू क्या होगी, वही होगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिमिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ लिख देता हूँ और क्लियर हो जाएगा आगे कि एट x इज इक्वल टू 2 f of x is not defined, therefore we have to check behavior of function at x is equal to 2, और बहुत स्पेसिफिक बोलूं अगर नियरर टू 2, नियरर टू 2। ठीक है, नियरर टू 2 हम लोग चेक करेंगे क्योंकि 2 पर तो हमारा क्या जा रहा है, नॉट डिफाइंड जा रहा है ना। तो नियरर टू अगर चेक कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 2 पर भी क्या होगा। तो ये आपको यहां से हम लोग लिमिट का यूज सीखेंगे कि लिमिट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट, लिमिट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो, लिमिट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, दो टाइप से लिमिट रिप्रेजेंट होती है। एल टी एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको कैसे पढ़ोगे, लिमिट है ना, एक्स टेंस टू ए, ठीक है, ऑफ एफ ऑफ एक्स। कैसे पढ़ेंगे इसको, लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है, अब टेंस टू ए का मतलब क्या है, एक्स नॉट इक्वल टू ए बट नियरर टू ए। ये ध्यान रखना, ये एरो का जो मतलब है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एक्स नॉट इक्वल टू ए, एक्स ए के बराबर नहीं है बट नियरर टू ए है। ठीक है, ए से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा चल सकता है। ठीक है, अच्छा एक तरीका तो ये हो गया लिमिट को लिखने का, और एक तरीका ये होता है आप पूरा लिमिट लिख के एक्स टेंस टू ए कर दो एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिमिट में थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखना ज़रा, आप हेडिंग भी डाल सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये क्या होता है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एल एच एल एंड आर एच एल। ठीक है, अब ये होता क्या है जरा इसको समझते हैं। ठीक है, मैंने बोला आपको कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स आपके पास है, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू a नहीं है ना, बट नियरर टू a है। ठीक है, तो इसके लिए अब आपको एक इसमें दो पार्ट होते हैं। ठीक है, नियरर टू a का मतलब क्या हो जाएगा कि भाई a से थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है या a से थोड़ा सा कम भी हो सकता है। तो इसमें इसीलिए दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, इसका मतलब है a से थोड़ा सा कम। अच्छा, लिमिट x टेंस टू
ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है ए से थोड़ा सा ज़्यादा, बस ए थोड़ा सा कम, मतलब इसको बोलेंगे हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट, और ए पॉजिटिव इसको बोलेंगे हम लोग राइट हैंड लिमिट। अब ये कैसे निकालते हैं वो एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग और इसको समझ लेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गया राइट हैंड लिमिट, मतलब एक्स टेंस टू ए को हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, एक राइट हैंड लिमिट। अच्छा, इफ एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर आती है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाता है, दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट। क्वेश्चन में आता है कि फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है, तो आपको फिर बताना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। और इसको और स्पेसिफिक करना हो तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव f ऑफ x, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव f ऑफ x, है ना, इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू आना जरूरी है, ठीक है, फाइनाइट वैल्यू, इनफाइनाइट वैल्यू नहीं चलेगी, जैसे 2 2 चल जाएगा, 3 3 चल जाएगा, 4 4 चल जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट नहीं चलेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर हो गई तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, ठीक है। इसको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट भी बोलते हैं, आप हेडिंग में डाल सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्ट ऑफ लिमिट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। समझ में आया, ठीक है। ठीक है, मैं कुछ डायग्राम्स बना रहा हूँ तो उसमें आपको फाइंड करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, ठीक है। ठीक है, कैलकुलेट करो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, इसको 1 पे ही कर लो, ठीक है, या फिर इसको 2 पे कर लो, 2 पर ही चेक करते हैं हम लोग हमेशा। एक ही पॉइंट पे चेक करेंगे तो समझने में आसानी होगी, ठीक है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें लिमिट टू नेगेटिव, मतलब लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, 2 नेगेटिव मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, 2 नेगेटिव कहाँ आएगा, इसके बहुत करीब, 2 पॉजिटिव कहाँ आएगा, इसके बहुत करीब, मतलब 2 से बड़ा 2 से कम, 2 से कम जैसे ही करोगे तो कहाँ जाएगा फंक्शन, देखो कहाँ पर जा रहा है, 2 पर, तो ये 2 हो गया। अच्छा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से थोड़ा सा बड़ा कहाँ जाएगा, देखो यहाँ आ रहा है, 1 हो गया। तो क्या लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर है, नो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आ जाते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, बताओ 2 नेगेटिव फंक्शन, 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा कम,
कम पे कहाँ जा रहे हैं, देखो 2 पर जा रहे हैं, ठीक है। और लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, ये बताओ थोड़ा सा ज़्यादा, 2 पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, तो किस पे जा रहे हैं हम लोग, 1 पे जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है क्या, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा इधर आते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव और लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, दोनों बताओ अच्छा ज़रा। सो 2 नेगेटिव मतलब थोड़ा सा कम, 2 पॉजिटिव मतलब थोड़ा सा ज़्यादा। 2 नेगेटिव मतलब कम, मतलब 1 पे ही जा रहे हैं, नियरर टू 1। और 2 पॉजिटिव मतलब वो भी 1 पे ही जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं। मतलब क्या हो गया कि लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, ये ध्यान रखना। समझ में आया? अच्छा इस पे आ जाते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव कितना होगा, 2 नेगेटिव मतलब 2 से कम, 3 पे आ गए हम लोग, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, किस पे चले गए, 2 पॉजिटिव मतलब इधर आ गए, 2 पॉजिटिव मतलब देखो 1 पे आ गए। सो क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ में आया, पिक्चर क्लियर हुई, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें आपको बताना है कि फंक्शन की लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू 1 बॉक्स, बॉक्स क्या होता है, बॉक्स होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बॉक्स क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, याद है आपको, मैंने सब बताया हुआ है ना, स्टेप फंक्शन होता है, ठीक है, इस टाइप से होता है। सो 1 2 3 4, सो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0, इधर -1। अब ये बोल रहा है कि 1 पे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एग्जिस्टेंस बताना है। एग्जिस्टेंस के लिए हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 1 बॉक्स x। तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव बॉक्स x और लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव बॉक्स x, ठीक है। अब देखो 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम मतलब यहीं आ गया, मतलब ग्राफ कहाँ है, 0 पे ही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अच्छा 1 पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 से बड़ा कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ जा रहा है, और ये किसकी वैल्यू है, ये 1 की वैल्यू है। तो 1 पॉजिटिव और ये 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब यही ग्राफ है, और 1 पॉजिटिव मतलब ग्राफ यहाँ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो क्या दोनों बराबर है, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अच्छा सर इसका मतलब तो ये हो गया कि ये तो दूसरे जो पॉइंट्स है उस पर भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे देखो लिमिट, इस पे चेक कर लेते हैं, एक क्वेश्चन ये भी ले सकते हो आप, लिमिट x टेंस टू 2 बॉक्स x, ठीक है, इस पे एग्जिस्टेंस चेक करते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव बॉक्स x और लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव बॉक्स x, ठीक है, चेक करते हैं। तो 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, 2 से थोड़ा सा कम। अच्छा बताओ 2 से कम में कहाँ जा रहा है, 1, और 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब यहाँ, 2 पॉजिटिव मतलब ये आ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, तो ये 2 हो गई। क्या दोनों बराबर है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सर इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी पॉइंट पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। 3 पे देखो, 3 नेगेटिव कितना हो रहा है, 2, 3 पॉजिटिव कितना होगा, 3 हो जाएगा। 4, 4 नेगेटिव कितना हो रहा है, 3, 4 पॉजिटिव कितना होगा, 4 जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि एक नोट पॉइंट हम लोग लिखेंगे,
कि लिमिट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एट इंटीजर पॉइंट्स always does not exist। समझ में आया? always does not exist, कभी भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, इंटीजर पॉइंट पे कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने का ये तरीका होता है। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलेंगे, सेम क्वेश्चन हम लोग करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट पे। ठीक है, कॉपी कर लो फटाक से, फिर इसको फ्रैक्शनल पार्ट पे हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट पे इंटीजर पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, सोचो जरा। ठीक है, चलें बेटा आगे। देखो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रैक्शनल पार्ट x। ठीक है, और ये क्या डिनोट करता है? दिस इज फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसका एग्जिस्टेंस चेक करना है, तो इसका एग्जिस्टेंस चेक करना है तो आप ग्राफ पे चले जाओ। ठीक है, ग्राफ कैसा होता है बताओ? अच्छा ग्राफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ याद रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो काम नहीं चलेगा, कुछ समझ में नहीं आना है। कैलकुलस चालू हो चुका है, कैलकुलस में आपको ग्राफ सारे याद रखना है फंक्शंस के। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1। चेक करें। ठीक है, चेक करते हैं। 2 पर बात कर रहा है, सो 2 पर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। चलो, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया? 2 से कम, और x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया? 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत नियरर। x टेंड्स टू 2 का मतलब x इक्वल टू 2 नहीं होता है, ये ध्यान रखना। इसका मतलब क्या होता है? 2 से कम, बहुत नियरर, या तो 2 से थोड़ा सा ज़्यादा या 2 से थोड़ा सा कम। तो कम में हम इधर आ जाते हैं लेफ्ट में, राइट में हम लोग उधर चले जाते हैं। अब 2 नेगेटिव की बात कर रहा है, 2 नेगेटिव मतलब 2 से कम, तो 2 से कम कहाँ जा रहा है? देखो ये, और ये वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? 1। ठीक है, सो ये 1 होगी। अच्छा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा जाओगे तो देखो ग्राफ तो यही है, तो ये किस पे है? नियरर टू 0। ये एग्जैक्टली 0 नहीं होता है बेटा, ये आगे और समझ में आएगा। दिस इज नॉट एग्जैक्टली 0, दिस इज नॉट एग्जैक्टली 1, नियरर टू 1। अच्छा, वैल्यू ही अगर हम 2 से कम ले रहे हैं तो वैल्यू अप्रॉक्सी आएगी ना 1 से। अच्छा, यहाँ पर 2 से ज़्यादा ही थोड़ी सी वैल्यू ले रहे हैं हम लोग, तो वैल्यू क्या आएगी? 0 से 0 के अप्रॉक्सी आएगी। ठीक है, अच्छा, तो ये दोनों क्या बराबर है? नहीं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया बेटा? ठीक है, अच्छा, किसी और पॉइंट पे भी आप लोग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। किस पे निकालना है आपको? लिमिट x टेंड्स टू 3 पे निकाल लो, फ्रैक्शनल पार्ट x। फ्रैक्शनल पार्ट x निकालते हैं, चलो बोलो। सो लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट x, और इधर क्या आएगा? लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट x। सो 3 नेगेटिव मतलब 3 से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम में हम लोग कहाँ जाएंगे? 1 पे जाएंगे। 3 पॉजिटिव, थोड़ा सा ज़्यादा पॉजिटिव, हम लोग कहाँ जाएंगे? 0 पे जाएंगे। ठीक है, सो 1 0 के बराबर नहीं होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लोग ये भी बोल सकते हैं क्या? जैसे हमने नोट पॉइंट वहाँ लिखा था, क्या लिखा था बेटा? नोट पॉइंट क्या लिखा था? नोट पॉइंट ये लिखा था कि किसी भी इंटीजर वैल्यू पर, है ना, हम लोग ऐसे लिखते थे, लिमिट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एट
इंटीजर पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। किसी भी इंटीजर पॉइंट पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, इसको कॉपी कर लो शांति से। और धीरे धीरे, मैं धीरे इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि इसको आपको दिमाग में बिठाना पड़ेगा। यही क्वेश्चन धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, इसको प्रॉपर दिमाग में बिठाओ। ठीक है बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, फाइंड द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स 1/x, है ना। इसको निकालो। एंड इसका भी हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, वैसे 1 पे लिया, x टेंड्स टू 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई x। ठीक है, ये GIF है, दिस इज GIF। ट्राई करो। ठीक है, देखो ये वाला करते हैं हम लोग। अब इसका ग्राफ हमें पता नहीं है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ हमें पता था, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ हमें पता था, तो बहुत आसानी से हम लोगों ने लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल ली थी। ठीक है, बट अब यहाँ पर क्या है, tan इनवर्स 1/x है। अब इसका ग्राफ पता नहीं है, तो इनको कैसे करना है। ठीक है, देखो कुछ नहीं, आसान है। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव tan इनवर्स 1/x, और राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव tan इनवर्स 1/x। ठीक है, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से कम। 0 से कम मतलब -0.001, मतलब बहुत नियर है, तो एक वैल्यू ले लो, 0 के नियरर एक वैल्यू ले लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स 1/-0.001। अब 1/-0.001 कितना होगा भाई, माइनस इनफाइनाइट। थोड़ा ध्यान रखना, माइनस इनफाइनाइट होगा ना। अच्छा, और माइनस इनफाइनाइट क्या होता है, -π/2। tan इनवर्स माइनस इनफाइनाइट इज -π/2। अच्छा, इधर आते हैं, यहाँ पर हम लोग पुट करते हैं 0.001 अप्रॉक्स में। ठीक है, आपको लग रहा होगा सर आप 0.001 ही क्यों डाल रहे हैं, 0.0001 डाल दो, वो भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स अप्रॉक्स निकालना है आपको, 0.01 1/0, तो ये कितना होगा, इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है, π/2। तो राइट हैंड लिमिट π/2 आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट -π/2 आ रही है, क्या दोनों बराबर है, नहीं। तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना। इज इट क्लियर। सेम क्वेश्चन हम लोग उसमें भी कर सकते हैं। देखो इसको कैसे करोगे, हम इधर लेके आते हैं इसको साइड में, लिमिट ग्रेटेस्ट इंटीजर x बाई, इसका ग्राफ बना नहीं सकते हैं, तो हम क्या करें, वैल्यू से पुट करेंगे, और क्या करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव बॉक्स बाई x, और इधर क्या जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव बॉक्स x डिवाइड बाय x। ठीक है, 1 नेगेटिव का मतलब क्या है, 1 से कम। 1 से कम मतलब x की वैल्यू आप अप्रॉक्सीमेट लो 0.99, पुट कर दो, तो 0.99 डिवाइड बाय 0.99, तो 0.99 का बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0.99 का 0, और डिवाइड बाय क्या है 0.99, तो कितना आ जाएगा, 0। अच्छा, ऊपर 0 आ गया तो 0 ही आएगा। अच्छा, इधर आ जाओ, यहाँ पर आप 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 1.01 डाल दो। जैसे ही आप पुट करोगे 1.01 डिवाइड बाय 1.01, तो 1.01 कितना होता है, 1 डिवाइड बाय 1.01, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है, तो हम ऐसा लिखते हैं, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, कहाँ पर, एट x इज इक्वल टू 1 पे। अच्छा, यहाँ पर एट x इज इक्वल टू 0 पर, पर्टिकुलर पॉइंट। अब समझ में आया हम लोग लिमिट
क्यों यूज़ कर रहे हैं? हम इस फंक्शन का बिहेवियर चेक कर रहे हैं 0 पर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। अब वो बिहेवियर चेक करने के लिए फिर राइट लेफ्ट मतलब इससे थोड़ा सा कम, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग चेक कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर 1 पे इस फंक्शन का बिहेवियर चेक किया जा रहा है। अब एग्जैक्टली 1 पे तो ये नॉट डिफाइंड जाएगा, तो 1 के नियरर लेफ्ट और 1 के नियरर 1 से पॉजिटिव 1 से नेगेटिव जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और आप चाहो तो इसको यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो 1 अपॉन इनफाइनाइट और ये सारी चीज़ें, तो आप ऐसा लिख लेना 1 अपॉन 0 नेगेटिव इज माइनस इनफाइनाइट एंड 1 अपॉन 0 पॉजिटिव इज प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है? 0 नेगेटिव का मतलब है 0 से कम, 0 पॉजिटिव का मतलब क्या है? 0 से ज़्यादा, वही वैल्यू है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम हम लोग इससे और आगे चलेंगे लिमिट पे। आज इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।